अस्सलामुअलैकुम हज़रात, मैं हूं मोहम्मद अजहरुद्दीन, आपका दोस्त। आज फिर हाजिर हैं हम आपकी खिदमत में एक फ़कीर की बद्दुआ का सबक आमूज़ वाक़या लेकर, जिसे सुनकर आपके ईमान भी ताज़ा होगा और रूह भी ताज़ा हो जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चचा चमन मोहल्ले के सबसे कंजूस आदमी थे। उनके घर पर कोई मेहमान चला जाए तो रस्मी गुफ्तगू के बाद कहते थे कि चाय तो आप पीते नहीं होंगे, क्योंकि चाय बहुत नुकसानदेह होती है। हाँ, शरबत तो है मगर थोड़ा गर्म है, चलेगा क्या? एक बिस्किट वाली दुकान अभी बंद पड़ी है, क्या करूं? समोसे वाला अभी तेल गरम कर रहा है, अभी काफी वक्त लगेगा। आप कहाँ इतनी देर बैठे रहेंगे, आपको और भी काम होंगे। बेचारा मेहमान ये सब सुनकर शर्मिंदा हो जाता है और मन ही मन कुछ कहता हुआ चला जाता है। एक दिन दोपहर को किसी फकीर ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। चचा चमन ने दरवाजा खोले बगैर पूछा, कौन है? फकीर बोला, बेटा अल्लाह रसूल के नाम से मेहरबानी करो, मैं भूखा हूँ, मुझे रोटी दे दो या मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे पास सब्जी है, रोटी खरीद कर खा लूँगा। चचा चमन ने बोला, जाओ जाओ, कहीं और जाओ, नहीं है मेरे पास पैसे और खाना। पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे भिखारी आ जाते हैं भीख मांगने मेरे पास, खुद नहीं है कुछ खाने को। चचा चमन ने बेचारे फकीर को खूब बातें सुनाई और वह फकीर मायूस होकर चला गया। लेकिन जाते जाते उसकी जुबान से बद्दुआ निकल गई कि अल्लाह तुझे हमेशा खाने से दूर रखे, तू भी कुछ खा ना सके। इतना कहकर वो फकीर वहां से चला गया। कुछ देर बाद चचा चमन के पेट में शदीद दर्द उठा। दर्द इतना शदीद था कि वह तड़प उठा और बर्दाश्त की इंतहा ना रही। चचा के घर वाले उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में चचा चमन के मुख्तलिफ टेस्ट हुए। आखिर पेट के दर्द का पता चल ही गया। डॉक्टर ने हिदायत दी कि 15-20 दिन तक हॉस्पिटल में ही भर्ती रहना होगा ताकि मुकम्मल इलाज किया जा सके। चचा चमन को 15-20 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद हॉस्पिटल से छुट्टी कराकर जब घर वापस लेकर आए तो कमजोरी से निढाल हो चुके थे। बहुत बुरा हाल था, क्योंकि हॉस्पिटल में 15-20 दिन कुछ खाया पिया नहीं था, क्योंकि ड्रिप बोतल चढ़ाकर और इंजेक्शन लगाकर इलाज हो रहा था। अब घर आने के बाद चचा चमन को भूख सताने लगी और खाना याद आने लगा, मगर करें तो क्या करें? डॉक्टर साहब ने मना कर रखा है कि कुछ भी मिर्च मसाले का खाना नहीं है, हल्का खाएंगे और परहेज करेंगे। लेकिन चचा को अब भी कोई चीज हजम नहीं हो रही थी, यहाँ तक कि दही भी खाते तो उल्टी हो जाती। फिर से डॉक्टर साहब के पास पहुंचे तो वो कहते हैं कि शायद आपने बद परहेजी की होगी, कुछ खाया होगा, एक और टेस्ट करवा लीजिए, फिर देखेंगे उल्टियों का क्या मसला है। दवाई बाकायदगी से इस्तेमाल करने के बावजूद चचा की तबीयत संभलने में नहीं आ रही थी। चेहरे का रंग पीला पड़ गया था, थोड़ा सा खाने से भी उल्टी हो जाती थी। चचा चमन की रातों की नींद उड़ चुकी थी। उनको मौत का खौफ सताने लगा और चचा को खौफे खुदा सताने लगा। चचा अपनी जिंदगी की अच्छी बुरी बातें याद करने लगे और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार का विर्द करने लगे और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने लगे और रोज़ यही करते रहे और तबीयत थोड़ी सुधरने लगी। लेकिन जब भी दिल में अचानक उस फकीर की बात याद आती तो उनके दिल में दर्द उठने लगते। जब भी उस फकीर को याद करते उनकी बेचैनी बढ़ने लगती थी। उन्हें एहसास हो रहा था कि शायद उस फकीर ने उन्हें बद्दुआ दी होगी। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई और एक ख्वाब देखा कि वही फकीर पुलाव की देग के पास बैठे हैं, वो सबको लंगर बांट रहे हैं। सुबह उठकर चचा चमन ने घर वालों को अपना ख्वाब सुनाया तो उन्होंने मशवरा दिया कि गरीबों को खाना खिलाओ।
चाचा चमन ने एक बावर्ची को बुलवाया और उससे पूछा कि 10 किलो पुलाव की देग पर कितना खर्च आ जाएगा। बावर्ची ने खर्च बताया तो चाचा चमन 10 किलो की देग पर होने वाले खर्च का सुनकर बड़ा परेशान हुए, लेकिन फिर सोचा कि शायद खैरात करने से मैं ठीक हो जाऊं। उन्होंने जुमेरात की शाम को ये मुश्किल मरहला तय कर ही लिया और मोहल्ले के नौजवानों की मदद से मोहल्लेदारों और गरीब लोगों को खाना खिलवाया। चाचा चमन अब काफी पुरसुकून रहने लगे, लेकिन जब जब उस फकीर का ख्याल आता तो फिर वही मनहूस दर्द शुरू हो जाता। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक शाम को अचानक दरवाजे पर फिर किसी फकीर की आवाज आई, बेटा अल्लाह रसूल के नाम से मेहरबानी करो, मैं भूखा हूँ। चाचा चमन भाग कर गए तो देखा कि वही फकीर खड़ा था जिसने उन्हें बद्दुआ दी थी। चाचा चमन उस फकीर का हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर ले आए। फौरन ही उन्होंने अपने बड़े लड़के को होटल के कई किस्म के खाने लेकर आने के लिए बाजार भेजा। यहाँ चाचा चमन ने उस फकीर को अपना सारा हाल बता दिया और उनसे माफी मांगी। कुछ ही देर में लड़का होटल से बहुत से खाने ले आया। चाचा चमन और फकीर ने पेट भरकर खाना खाया और जाते वक्त चाचा बहुत खुश थे। एक हफ्ता इलाज के बाद चाचा चमन मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए। दोस्तों, इस वाकये से हमें यह समझना चाहिए कि बुरे अमलों से दूर रहें। जब भी कोई जरूरतमंद आपसे कुछ मांगे तो कोशिश करें उसकी मदद करने की, उसकी बेइज्जती ना करें। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये पोस्ट पसंद आई हो तो इस पोस्ट को शेयर करना ना भूलें और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो मिलती रहे। आमीन सुम्मा